अमेरिका $1 ट्रिलियन जितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट इसलिए रन कर पा रहा है क्योंकि यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है जिसको अमेरिका धड़ल्ले से छाप सकता है। ये कहना है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर त्विशा तोली और सोचो अभी का। इनफैक्ट ये सिर्फ त्विशा का कहना नहीं है, कई सारे इंटरनेट पर आर्टिकल्स ऐसी सिमिलर बात बोलते हैं। व्हाट इज वरीसम इज कि क्रेडिबल और स्कॉलरली इकोनॉमिक्स की जर्नल्स में अब ऐसी बातें अपीयर होने लगी है। जैसे आप इस आर्टिकल का एग्जांपल ले लो, ये कह रहा है डॉलर का जो ग्लोबल रोल है उसकी वजह से अमेरिका परसिस्टेंट लगातार करंट अकाउंट डेफिसिट रन कर पाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट से मतलब इट इज अ गुड प्रॉक्सी फॉर ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके अंदर ट्रेड डेफिसिट ही होता है। मैं आपको कॉन्ट्ररी एग्जांपल देकर बताता हूं एक ऐसी कंट्री का विच हैज बीन रनिंग लार्जर ट्रेड डेफिसिट्स देन द यूएस, और उनकी करेंसी ग्लोबल करेंसी है ही नहीं। लेकिन उससे पहले मैं जरा त्विशा के आर्ग्यूमेंट को थोड़ा बेटर फ्रेम कर देता हूं। त्विशा ने बोला $1 ट्रिलियन जितना बड़ा डेफिसिट। अब इन एब्सोल्यूट फिगर्स का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, हमें इन्हें देखना होता है इन पर्सपेक्टिव। तो जैसे अमेरिकी कर्जे के बारे में लोग बोलते रहते हैं कि भाई $30 ट्रिलियन की अमेरिका की डेट, हमें देखना चाहिए डेट टू जीडीपी रेशियो। ऐसी इस केस में बेटर मेट्रिक वुड बी डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो मैंने आईएमएफ का डेटा उठाया 1980 ऑनवर्ड से, ऑस्ट्रेलिया का और यूएस का टिल 2025 करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और मैंने 10 साल का मूविंग एवरेज बना दिया इसे अपने एनालिटिकल टूल से, ताकि ग्राफ जो है वो थोड़ा स्मूथन आउट हो जाए। आपको दिखेगा फॉर डेकेड्स ऑस्ट्रेलिया हैज बीन रनिंग लार्जर डेफिसिट्स देन द यूएस। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का क्या ग्लोबल रोल है भाई? क्या ऑस्ट्रेलियन डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है? क्या वो कॉमनली यूज होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में? नहीं। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया इज एबल टू रन परसिस्टेंटली लार्जर करंट अकाउंट डेफिसिट्स, और उनके कोई करेंसी क्राइसिस भी नहीं हुए, जैसे इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, इस जर्नल के पेपर में मेंशन्ड है। तो भैया फिर क्या आधार है इन बातों का कि भाई क्योंकि डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस है, क्योंकि उसका ग्लोबल डोमिनेंस है, इसलिए अमेरिका डेफिसिट रन कर पा रहा है? इंपेरिकल रियलिटी से कख नहीं लेना देना। मतलब जर्नल को रिफ्यूट करके मैं आपको बता रहा हूं ये डेटा दिखाकर। फिर त्विशा अपने आगे कमेंट में लिखती है कि अगर ये प्रिविलेज ना हो यूएस पे तो इट विल बी जस्ट लाइक एनी अदर इंडेटेड नेशन। आई डोंट नो व्हाट्स दैट सपोज्ड टू मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रॉन्ग इन बीइंग अनदर इंडेटेड नेशन? दूसरी बात, यूएस इज एन इंडेटेड नेशन लाइक एवरी अदर नेशन। और तीसरी बात, ऑस्ट्रेलिया का डेट टू जीडीपी रेशियो, जो कि लार्जर डेफिसिट रन करती है यूएस से, हैज बीन लेस देन द डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ यूएस। तो इस बात का भी कोई सेंस नहीं है। फिर त्विशा ने बोला कि आईएमएफ ने इस सिचुएशन को बोला है सिस्टमैटिकली कैटास्ट्रोफिक, इन्वर्टेड कॉमर्स में। मेरे को तो ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं मिली आईएमएफ की। और त्विशा ने जो बोला कि डॉलर प्रिंट कर सकता है क्योंकि यूएस, इसलिए डेफिसिट मेंटेन करना है, ये आर्ग्यूमेंट तो इस पेपर में भी मेंशन नहीं है कि भाई प्रिंट कर सकता है इसलिए। आर्ग्यूमेंट इज क्योंकि डॉलर ग्लोबली एक्सेप्टेबल है एज अ मींस ऑफ पेमेंट, तो इट क्रिएट्स अ डिमांड फॉर डॉलर्स, जिससे क्रेडिट बोरो करना बहुत ही आसान हो जाता है, सस्ते रेट पे बोरो कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं यूएस के ग्लोबल रिजर्व करेंसी स्टेटस पे और क्या होगा अगर उसका ये स्टेटस लूज हो जाए, तो जरा वीडियो पे 3-4 हजार फॉरवर्ड्स मारो या शेयर्स करो, मैं आपको बना कर देता हूं। और पेज को जरूर फॉलो कर देना।